दोस्तों पितर पक्ष चल रहा है और पितर पक्ष का समय जो होता है ये आपके पितर दोष दूर करने के लिए, प्रेत दोष दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है, उपयुक्त समय होता है। आप लोग साल वर्ष में 2 बार मौका मिलता है आप लोगों को, अपने पितर पक्ष में 2 बार आते हैं। इस पितर पक्ष में अपने पितरों की सेवा करिए। कोई पितर आपके अतृप्त हो गए हों, जो समय से पहले जिनकी मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई हो, ब्रेन हेमरेज से हो गई हो, कैंसर से हो गई हो, ये सब अकाल मृत्यु में ही आते हैं और समय से पहले प्राण छोड़ना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को घर में पितर दोष लग जाता है और प्रेत दोष भी लगता है। क्योंकि मुक्त नहीं हुए योनि से तो ये पितर प्रेत योनि में चले जाते हैं। और चूँकि कोई भी योनि हो, अपने लोगों से लगाव होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं जाएंगे नहीं, आपके आसपास ही रहेंगे, तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, जब आप तक शरीर में है तब तक आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आप अच्छा बुरा सोच सकते हैं। जब आप शरीर छूट जाता है तो आपके जो इंद्रियां जिनसे आप सुख लेते हैं, शरीर का आनंद लेते हैं दुनिया का, तो वहाँ शरीर नहीं होता है और उन सूक्ष्म इंद्रियों से आपको सुख नहीं मिलता है। तो आपकी जो आपकी इच्छाएँ तृप्त नहीं होती तो आप एकदम निगेटिव हो जाते हैं। तो आप किसी के शरीर में प्रवेश करने की उनकी इच्छा होती है, या आपके माध्यम से भोग करें, या फिर वो चाहते हैं भैया हम सब कोई इस योनि में आ जाएं। वो ये नहीं सोचते कि आपका भला हो जाए, आप आगे करिए, तरक्की करिए। तो इसके लिए इनका मुक्ति कराना, इनको अपने से दूर रखना ही बेहतर होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? होता है लाखों करोड़ों में कोई आध ऐसे जीव होंगे जो इस योनि में भी जाने के बाद अपने परिवार का कल्याण करने के बारे में सोचें, पर अनमूनन ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों अब क्या है, पितर दोष कैसे बनता है? सूर्य राहु का संपर्क, सूर्य राहु के नक्षत्र में हो जाए, राहु सूर्य के नक्षत्र में हो जाए, राहु सूर्य का युति हो जाए, संबंध हो जाए, दृष्टि से संबंध हो जाए। सबसे ज़्यादा तब होता है जब सप्तम सूर्य बैठे हों, राहु बैठे हों, या राहु सूर्य की युति हो जाए, क्योंकि दोनों का बराबर जब तक संबंध बनेगा तब तगड़ा बनता है। वैसे राहु सूर्य पर दृष्टि भी डाल देगा तो भी आपका पितर दोष तो बन जाता है। प्रेत दोष कैसे बनता है? नंदी योग कैसे बनता है? शनि और राहु का संबंध आपको प्रेत योग बनाता है, नंदी योग बनाता है। जो शनि प्रेत है, राहु तो आपको पता ही है, तो ये सब मिल करके प्रेत योग बनाते हैं। तो दोस्तों जब ये हम लोग पितर दोष की शांति की बात कभी भी करेंगे यहाँ पे, तो देखो एक तो पितर पक्ष में पूरा सिस्टम बना हुआ कि आप अपने परिवार जो लोग गत हुए हैं पछिया करा दीजिए, उसके बाद इनको हर पितर पक्ष में उनको पानी दीजिए और उसके बाद उनको ले जा करके तर्पण करिए, गया में जाकर तर्पण करिए और उनको बिठा दीजिए। अगर किसी का कारण मृत्यु हुई है तो बहुत से लोग गया में प्रेतशिला पे बैठ हो जाते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में जो मजबूत प्रेत हो जाते हैं तो गया में भी वो मुक्त नहीं कर पाते हैं, लगे रहते हैं। तो ऐसे में बद्रीनाथ में बद्रीनाथ में जो आपको मोक्ष धाम है वहाँ जा करके इनकी मुक्ति करानी पड़ेगी। बद्रीनाथ को वरदान प्राप्त है कि यहाँ पे कैसा भी आत्मा होगी वहाँ श्राद्ध करने से, वहाँ पिंड देने से उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिए। तो गया के साथ साथ बद्रीनाथ का भी आप दिमाग बैठाइए और तब बैठाइए जब आपके घर में आपके अकाल मृत्यु हुए हो, घर के अंदर वातावरण खराब हो गया हो, आपस में लोगों को बने ना, आर्थिक स्थिति आए दिन बिगड़ती रहे, लोग घर में बीमार रहते रहे, वंश रुक जाए, संतान विवाहों के बाद संतान उत्पत्ति रुक जाए, ये सब मुख्य दोष हैं जो प्रेत दोष पितर दोष से बनते हैं। दोस्तों ये तो हो गया, आपको मैंने बताया कि ऐसा करने से ही दूर होगा। नहीं तो अब आपको कुछ ऐसे हम घरेलू उपाय बता देते हैं जिसको करते रहने से आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। देखो नॉर्मल वे में करना है, अगर आपको चाहें कि आपको पितर पक्ष छोड़ करके बराबर, तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक माला गायत्री मंत्र, एक माला पितृ गायत्री मंत्र आप प्रतिदिन करें। रुद्राक्ष की माला पे सुबह सूर्य को अर्घ्य दे करके सूर्य के सामने आसन लगा, उसका आसन लगा के बैठ जाएं पूरा प्योर मुँह करके, और एक माला गायत्री मंत्र करें, एक माला पितृ गायत्री मंत्र करें। इससे आपके ऊपर उस प्रभाव, अगर आप घर के मुखिया होंगे तो आपके घर में उस आत्माओं का प्रभाव, पूर्वजों का प्रभाव कम पड़ेगा। और प्रेत दोष के लिए आपको उसी दिन आप रात को रोज आप अलसी के तेल का दीपक निकालना शुरू कर दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा काला तिल और सरसों डाल करके
और 2 लौंग, 1 कपूर, इतना चीज़ डाल करके दिया घर के साउथ वेस्ट पोर्शन पे लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपका घर का वातावरण ठीक रहेगा। और लोबान गूगल का धुआं आप अगर 24 घंटे में एक बार करके घर में फैलाते रहेंगे तो उससे भी आपका पितरदोष नॉर्मल वे में कंट्रोल रहेगा। चीज़ें घर की आपकी रुकावटें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, पर गाय बगाए आपके काम पूरे हो जाएंगे। अब जैसे अब हम आपको पितरपक्ष में कुछ उपाय बता दें जिसको करते रहने से पितरपक्ष में आप करते हैं तो आपके हो जाएगा। देखिए, पितरपक्ष में हो सके तो अब जिन लोगों का काल मृत्यु हुई है उनकी नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए, जिनका आपको ज्ञात हो जरूर करा दीजिए। और नॉर्मली भले पूर्वज अतृप्त हैं तो उसके नॉर्मली मात्र नवमी के दिन आप अपने जो महिलाएं घर की गई उनका पिंडदान कराइए। और सर्वपित समस्या को जो आपके मेल पुरुष लोग गए हैं उनके नाम से, जो आपको नाम मालूम हो, न ज्ञात अज्ञात करके पिंड का साथ जरूर कराइए उनको। ये आप जरूर करा लिया करिए। आप मान लीजिए आप गया हो आए, बद्रीनाथ हो आए, उसके बाद कोई मृत्यु फिर हो जाती है तो फिर वो चलेगा, तो आपको ये जरूर कर लेना चाहिए। माता नवमी के दिन पिंड करके आप महिलाओं को भोजन कराइए और सर्वपित समस्या को, पितरों का पिंड श्राद्ध करने के बाद लोगों को, ब्राह्मणों को या जो भी आपके समझ में आए, आप जान में पहचान में लोगों को आप भोजन कराइए। भोजन निमित्त बना करके बंटवा दीजिए। एक दोस्तों बात और बता दें आपको, लोग आजकल बड़ा नैरेटिव फैला रहे हैं, सा मृत्यु भूत तो बड़ा कष्टकारी है, मर गए हैं और फिर भोजन की व्यवस्था। दोस्तों, हमारे 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ सब बताया गया है, उसी हिसाब से ये संस्कार चलता है। तो अपने शास्त्रों पे, अपने सनातन पे, अपने उस पर विश्वास करिए और जो भी कृत्य बताए गए हैं सारे संस्कारों का जरूर क्या करिए। देखिए, एक छोटी सी बात बता दें, जब आदमी मर जाता है तो 13 दिन के दूसरे तीसरे चौथे दिन से उसका पिंड बनना शुरू होता है कि एक सूक्ष्म शरीर में आकार लेना शुरू कर देता है, उसको ज्ञात होने लगता है, तब उसको पूरी तरीके से ज्ञात होता है। 10वें दिन जो शुद्धि होती है उस दिन तक वो पूरी तरीके से, अभी मुक्ति उसकी नहीं होती है, तो उसको जब तक मुक्ति जब तक उसके अंदर वितृष्णा नहीं पैदा होगी वो ऊपर के लोगों में नहीं जाएगा, नहीं तो इतना माया, इतना आकर्षण रहेगा, वो घर से बंधा रहेगा। तो अब जब आप 10वें दिन से कार्यक्रम शुरू करते हैं, आप व्यस्त रहना शुरू करते हैं, तो बाल बनवा रहे हैं, 4 मेहमान आ रहे हैं, 4 मेहमान जा रहे हैं, कभी ये बन रहा, कभी वो बन रहा, श्राद्ध हो रहा, ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस आत्मा को छोप धोना शुरू होता है। हम मर गए, ये इस तरीके के चीज़ें कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सिरिया दान कर रहे हैं और भोजन पानी बनवा रहे हैं, बंटवा रहे हैं। जब 13 के दिन, जब अंतिम समय, जब उस लोग उसके मुझसे भोज खाते हैं तो उसको बड़ी होते कि यार मैं मर गया हूँ, उसी कोई चिंता नहीं, तो हमारे नाम से भोजन कर रहे हैं। ये सब बड़े सूक्ष्म तरीके से विचार करके बनाया गया है। तो दोस्तों, उस समय उस आत्मा को क्षोभ होता है, अपने से लगाव खत्म होता है, तब उसकी आत्मा हल्की होती है, तब ऊपर के लोगों में यात्रा करती है। वहाँ जहाँ पे उसका भोग लिखा हो, जितना भोग लिखा होगा करके, और जब दोबारा उसका जन्म लेने का योग बनेगा उस घड़ी में, फिर वो गर्भ के रास्ते जन्म लेकर अपने भोग में पूरा करने के लिए धरती पे वापस आ जाएगा। और बाकी जो प्रेत योनि चलेंगे तो मैंने बता ही दिया, फिर उसके तो आपको करना पड़ेगा, वो तो अतृप्त रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, उनका शरीर कहीं जाता नहीं है। सही दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप करके देखिए। बहुत ही साधारण और बहुत ही उत्तम और बहुत ही व्यवहारिक, इससे ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है।